Hi guys, I am Nitesh and I am a dietitian, a nutritionist, a fitness trainer and a martial art practitioner. And this video is in collaboration with Sarvani Organization. तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ वो है इम्यूनिटी। जैसा कि आप सबको पता है कि ये वक्त कोरोना का वक्त चल रहा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है हमारी इम्यूनिटी। क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा होगा, तब ही हम अपने आप को इस वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, इम्यून सिस्टम हम अपनी बॉडी में कैसे इसको बूस्ट कर सकते हैं, हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, अपनी डाइट में हमें क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे हम अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है, तब हमारी बॉडी उसको कैसे डिटेक्ट करती है और कैसे उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। अब जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल जैसे सब्सटेंस आता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उन एंटीजेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है एंड और डिटेक्ट करता है कि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं और तब जाके उनको डिस्ट्रॉय करता है। अब इम्यून सिस्टम समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एंटीजेंस क्या होते हैं। जब तक हम एंटीजेंस नहीं समझेंगे हमको समझ नहीं आएगा कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो एंटीजेंस यूजुअली हम उनको प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन्स ही होते हैं वो, जैसे किसी भी सेल्स के सरफेस पे आपको एंटीजेंस मिलेंगे जो यूजुअली प्रोटीन ही होते हैं। तो होता क्या है कि जब भी जैसे कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन एंटीजेंस पे रिस्पॉन्ड करता है और ये डिटेक्ट करता है कि वो हार्मफुल है या नहीं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स है वो सब प्रोटीन से बने हैं, उनकी सरफेस लेयर पर भी एंटीजेंस होते हैं। तो बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि उसको ये पता होता है कि कौन से जो एंटीजेंस है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, कौन से एंटीजेंस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, और उसी के हिसाब से वो उन पे रिएक्ट करती है। जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आता है, तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम उन एंटीजेंस के पे रिएक्ट करता है एंड डिटेक्ट करता है कि वो हार्मफुल है या नहीं। अगर हार्मफुल है तो बॉडी इम्यून सिस्टम सबसे पहले जाके उस पे रिएक्ट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। और जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, बॉडी इस हिसाब से इन पे काम करती है कि अगर वो इनको पता होता है कि एंटीजेंस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, तो वो इन पे कोई भी रिएक्शन नहीं करती है, कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। अब जो एंटीजेंस होते हैं हमारे जो ब्लड सेल्स के ऊपर, जो भी सेल्स वगैरह के ऊपर जो भी एंटीजेंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं HLA एंटीजेंस। ये इन एंटीजेंस का एक ऐसा नाम दिया हुआ है कि हाँ, हम इनको इस नाम से जानते हैं ये कि ये एंटीजेंस हैं हमारे सेल्स के ऊपर जो हार्मफुल नहीं है। अब हमारी इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? हमारी इम्यूनिटी 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें से पहले आती है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड थर्ड आती है आपकी पैसिव इम्यूनिटी। बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। देखिए, इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आपके साथ आप पैदाइशी होती है, जो आपके साथ बचपन से ही होते हैं। जब आप पैदा हुए तब से आपके साथ वो इम्यूनिटी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके जो आंखों से आंसू आते हैं, उनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो भी आपके आपका इन्नेट इम्यूनिटी आती है। जैसे अगर आपकी आंख के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल चल जाता है, तो आपकी आंखों से आंसू के थ्रू जो एंजाइम्स होते हैं वो उस चीज़ को आंखों से बाहर निकाल देते हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी तरह आपके स्किन ऑयल्स के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो ऐसे बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं। आपके गले के अंदर आपके म्यूकस होता है, आपके सांस की नली में म्यूकस होता है। जब भी आपके अगर गले में कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल चल जाए तो आपको एकदम से खांसी आती है, उसको हम बोलते हैं कफ रिफ्लेक्स।
जब भी आपके बॉडी के अंदर, आपके श्वास नली के अंदर कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल जाता है तो आपको एकदम से खांसी आती है, या फिर आपको एकदम से खांसी आती है। तो इसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। अगर मैं इसको छोटे में समझाऊं आपको इस संक्षेप में, तो हम कह सकते हैं कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो एक तरह से हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। इनेट इम्यूनिटी कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले वो इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे जाके ही रिएक्ट होता है। सबसे पहले वो इसी से ही जाके टकराता है। तो बॉडी उस पर रिएक्ट करती है और उसको बाहर के बाहर ही आपकी वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी में ये तो आपका एक फिजिकल हुआ, फिजिकल बैरियर हुआ ये आपका। इसके अंदर एक आपका प्रोटीन केमिकल फॉर्म भी होती है जिसको हम बोलते हैं इनेट ह्यूमरल इम्यूनिटी। उसमें क्या होता है, उसमें आपके बॉडी में जो एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है जो कि दो ऐसे सब्सटेंस बनाता है जिनको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन एंड इंटरल्यूकिन 1। ये क्या करते हैं ये सब्सटेंस, जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई वायरस आता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट करते हैं। बेसिकली फीवर ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया आए हैं या जो भी वायरस आया है ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन हमको इस फीवर को मैनेज करना होता है, मॉनिटर करना होता है कि कहीं ये फीवर एकदम से ज़्यादा ना हो जाए, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो एकदम से ज़्यादा ना हो जाए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डैमेज भी हो सकती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जो ये फीवर होता है, फीवर हमारा जो बड़ा है, हमें इसको मैनेज करें और इसको ज़्यादा हम बढ़ने ना दें। अब बात करते हैं दूसरी इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आपके साथ पैदाइशी नहीं होती है, जो आपकी बॉडी खुद बनाती है, उसको हम बोलते हैं। इसको हम एक तरह से बोल भी सकते हैं ये आपकी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है इम्यूनिटी की। इसमें होता क्या है, जब भी जैसे कोई वायरस है वो आपकी अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पेनिट्रेट करके उससे बच के जब अंदर बॉडी के अंदर तक आ जाता है, तब आपकी जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो उसका काम शुरू होता है। तब इसमें जैसे वायरस लगा, कोरोना वायरस हो गया, निपा वायरस हो गया, ऐसे वायरस जो आपके इनेट इम्यूनिटी से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते पूरी तरह से, ये जब आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं तब आपकी सेकंड जो इम्यूनिटी है वो उसका काम शुरू होता है। जैसे बॉडी के अंदर जो भी जैसे आपका जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और उन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं। उन लिम्फोसाइट्स में भी दो मेन सेल्स होते हैं, बीटा लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट सेल एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। अब इन दोनों लिम्फोसाइट सेल्स का काम क्या है, आपके जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं इनका काम है आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को मैनेज करना, बैलेंस करना और एंटीबॉडीज बनाना। जो भी और आपके जो भी एंटीजन्स है, जो भी वायरसेस के जो भी एंटीजन्स वगैरह होते हैं उनकी मेमोरी बना के रखना, ठीक है। और जो आपके टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, ये आपके जो भी वायरस होते हैं, उनके एंटीजन्स जो भी होते हैं उन पे डायरेक्टली जाके ये अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और उनके जो भी डेड पार्टिकल जो भी होते हैं उनको एज ए मेमोरी ये बी लिम्फोसाइट सेल्स का भेजते हैं कि बी लिम्फोसाइट सेल्स इनको एज ए मेमोरी स्टोर कर ले, बना ले, ताकि अगर कभी दोबारा अगर आपको ये सेम वायरस या इसके सेम एंटीजन्स आपकी बॉडी में जब एंटर करते हैं तो आपकी बॉडी को एंटीजन्स बनाने में, एंटीबॉडीज बनाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आपकी बॉडी को ये पहले ये पता करेगी कि पहले वो टी सेल्स को भेजेगी कि इसको डिस्ट्रॉय करो, पता लगाओ कि इसमें ये क्या एंटीजन्स है, हमें किस टाइप की एंटीबॉडीज बनानी है इसके अगेंस्ट। तब अगली बार अगर जैसे आपकी बॉडी के अंदर सेम एंटीजन्स या सेम वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है तब आपकी बॉडी इजीली वो एंटीबॉडीज बना लेती है उस वायरस के अगेंस्ट। सो ये होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
जिसमें आपकी बॉडी आपके लिम्फोसाइट सेल्स की मदद से उन वायरसेस या इन एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करती है और उनकी मेमोरी बना लेती है आगे फ्यूचर में उन वायरसेस से बचने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम, जो थर्ड इम्यूनिटी है वो है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमें बाहर से एज ए वैक्सीनाइजेशन मिलती है, जिसके अंदर आपकी बॉडी में बाहर से एंटीबॉडीज डाली जाती हैं वायरसेस या बैक्टीरिया से बचने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको टेटनस का टीका लगता है, वो आपको हर 6 महीने बाद आपको उसके 6 महीने तक उसका जो होता है इफेक्ट उसका 6 महीने तक रहता है। उसमें यही होता है कि जब भी अगर आपके कोई भी वायरस या कोई भी जैसे बैक्टीरिया वगैरह टेटनस के आपके बॉडी के अंदर जब एंटर करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडीज को एंटीबॉडीज बनाने की वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपकी बॉडीज के अंदर जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन रही है, उसकी मदद से ही वो जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके साथ वो लड़ सकता है। इसलिए हम वैक्सीनाइजेशन कराते हैं ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ओके, तो ये हुआ हमारे 3 टाइप्स की इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई करने चाहिए, आपको उनको ऐड करना होगा अपने लाइफस्टाइल में अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। तो सबसे पहले जो है वो है कि आपको अपनी डाइट के अंदर अच्छी मात्रा में आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करने होंगे। क्यों? क्योंकि आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं इन वायरसेस, इन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट लड़ने में। सो आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अच्छी अमाउंट में ऐड अप करना चाहिए। आप वेजिटेबल्स की 3 से 4 सर्विंग ले सकते हैं पूरे दिन में। आप फ्रूट्स की 2 से 3 सर्विंग ले सकते हैं। ट्राई करें कि आप डिफरेंट वैरायटीज़ के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने डाइट में ऐड करें। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है आपको अपने डाइट में, आपको अपने लाइफस्टाइल में पानी सबसे ज़रूरी आपका चीज़ है जो आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो पूरी बॉडी है वो पानी से बनी है। आपके अंदर जितना भी फंक्शन करता है बॉडी आपकी, वो सारा पानी से ही होती है। और अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी तो आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा और वो वायरसेस से प्रॉपर्ली आपको डिफेंड नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो आता है थर्ड पॉइंट वो है आपकी स्लीप। जी हाँ, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, अगर आप प्रॉपर अपने जो 7 से 9 घंटे की जो स्लीप होती है एज ए जनरल, अगर आप वो पूरी नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी प्रॉपर रिकवरी नहीं कर पाएगी। प्रॉपर उसको जो फंक्शन करने के लिए जो भी हार्मोन्स वगैरह जो भी सीक्रेट होते हैं वो अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पाएंगे, जो एंजाइम्स जो बनते हैं वो नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प नहीं मिलेगी उन बैक्टीरियाज, उन वायरसेस से लड़ने के लिए। इसीलिए आपको अपनी जो स्लीप है उसको अच्छी खासी आपको अपनी स्लीप लेनी चाहिए। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस भी एक मेजर रोल प्ले करता है आपके इम्यून सिस्टम को वीक करने में। कैसे? जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं या जब भी आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तब आपकी बॉडी में नेगेटिव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल वगैरह वो डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मिसबैलेंस हो जाता है। आपकी बॉडी में जो कोर्टिसोल हार्मोन उसका बढ़ना शुरू हो जाता है और आपकी जो फंक्शनिंग वगैरह है उनमें दिक्कत आती है और आपका जो इम्यून सिस्टम है ऑब्वियसली उसमें भी आपको वीकनेस मिलती है, उसमें भी आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी आपका अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है।
इसके बाद जो कुछ और पॉइंट्स है, जैसे आपको अपने लाइफस्टाइल में स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग आपको छोड़नी चाहिए। उसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है आपके इम्यून सिस्टम पे, आप सभी को इसमें पता भी होगा। इसके बाद आता है आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल से भी आपके जो इम्यून सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको अपने जो लाइफस्टाइल में अगर अल्कोहल आप पीते हैं या आपसे क्विट नहीं किया जाता है अल्कोहल को, तो ट्राई करें कि आपकी जो अल्कोहल की जो क्वांटिटी है और जो उसके लेने की जो आपके अल्कोहल पीने के जो भी आपके रूटीन है जो आपका, वो कम से कम वंस इन अ वाइल रहे, कि आप उसको ज़्यादा मात्रा में ना पिए और ज़्यादा लंबे समय तक ना पिए। उसको कोशिश करें कि आप हफ्ते में एक बार या फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में हफ्ते में 1-2 बार पिए, और हो सके तो उसको क्विट करने की कोशिश करिए। इसके बाद आपको अपनी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी, B12, B1, B6 वगैरह विटामिन बी, और आपके मिनरल जैसे जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन, ऐसे और भी जो मिनरल्स और विटामिन है आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। जैसे आप अपने डाइट के अंदर इन विटामिन से मिनरल्स रिच फूड प्रोडक्ट्स को ऐड करिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, और आपके होल व्हीट ग्रेन प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप नॉन वेज हैं तो आपको फिशेस में सार्डिन, सैल्मन, जो फैटी फिश होती हैं वो, और आपको मीट, चिकन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आप। अगर आप नॉन वेज है, एग्स अच्छा ऑप्शन है एक। और अगर आप प्योर वेज है तो आप अपनी डाइट में टोफू ऐड कर सकते हैं, सोया प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। और आप अपने डाइट के अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज़्यादा अपने ऐड कीजिए, क्योंकि उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। उनके अंदर जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपकी ब्रोकली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपके पालक सबसे अच्छा ऑप्शन है, आयरन रिच होता है वो भी। और आपके इसी प्रकार से काफ़ी जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो आपकी डाइट में होने चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और बताना भूल गया, जो सबसे मेन पॉइंट है वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 30 मिनट्स होनी चाहिए इन अ डे, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी का वैसे कोई डायरेक्टली रोल नहीं होता है इम्यून सिस्टम बूस्टअप में, लेकिन हाँ वो उसका एक इफेक्ट होता है इम्यून सिस्टम पे। कैसे? अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं इन अ डे एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, तो आपकी जो बॉडी का जो वेट है, जो भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है या जो भी डायबिटीज़, कुछ भी आपको अगर कोई मेडिकल कंडीशन वगैरह है, तो आपकी बॉडी में वो सब ठीक होती हैं, जिसकी वजह से आपके इम्यून सिस्टम को उन चीज़ों से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू उनको कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी हेल्प मिलती है। इसलिए अपनी डाइट में आप गुड अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स ऐड कीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, अच्छी स्लीप लीजिए, स्ट्रेस लेना थोड़ा कम कीजिए। अगर स्ट्रेस आपको होता है तो आप अपने लाइफस्टाइल में योगा, मेडिटेशन ऐड कीजिए। और आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं जो चीज़ें आपको करने में इंटरेस्ट है, जिससे पॉजिटिव चीज़ें जैसे आपको करने में अच्छा लगता है। जैसे अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है आप पढ़ाई करिए, जैसे अगर आपको खेलना अच्छा लगता है आप खेलिए। अगर आपको आपका कोई एक गोल होना चाहिए, एक पॉजिटिव गोल जिसमें आप मन लगा के काम कर सकें। उसके बाद आपको अल्कोहल एंड जो स्मोकिंग वगैरह है उनको भी उनको लिमिट करना चाहिए, और हो सके तो इनको क्विट करना चाहिए, क्योंकि इनका कोई आपको बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं मिलता है आपकी बॉडी में। सो हो सके तो ये सब चीज़ें ट्राई करें और अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी कमेंट्स या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आई होप आपको मेरी सब बातें अच्छे से समझ आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।